नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मंजू बुर्डक आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी गैलेक्सी पर। तो आइए हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी, जिसमें हमने 3-4 लेक्चर पहले कर लिए हैं। इसके आज जो पढ़ने वाले हैं वो है राजस्थान की जलवायु, वनस्पति और मृदा। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु। देखिए, राजस्थान का अध्ययन जो है वो इन मानक पुस्तकों में से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। आप चाहे 10th से 12th के स्टूडेंट हैं या फिर आप राजस्थान में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ से पढ़ना। मेरी राय आपके लिए यही है कि बहुत ज़्यादा मटेरियल पढ़ने के बजाय आप सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ें, लेकिन बार बार पढ़ें। ठीक है, तो आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले हम जलवायु का अध्ययन करेंगे राजस्थान की। तो जलवायु के लिए इस बुक में कुछ मैप मेंशन है, तो उन मैप को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए, राजस्थान का तापमान दिया गया है यहाँ पर, जिसमें ये जुलाई के महीने की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, कौन सा महीना है? जुलाई का महीना है। जुलाई के महीने में यहाँ दिखाया गया है कि न्यूनतम जो तापमान है, ठीक है, कौन सा न्यूनतम तापमान जुलाई के महीने में कैसे कहाँ से ज्यादा है, मतलब तापमान की बात है सीधी सी। यानी जुलाई के महीने में किस प्रकार राजस्थान में तापमान डिवाइड हो रहा है, देखिए आप। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जुलाई के महीने में अपना जो राजस्थान का उत्तर पश्चिम वाला पार्ट है वो अत्यधिक गर्म होता है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि जो उत्तर पश्चिम वाला पार्ट है वो ज्यादा गर्म होता है। तो देखिए, औसत तापमान दिखाया गया है जुलाई का, तो यहाँ पर देखिए आप 27.05 जो डिग्री सेंटीग्रेड ताप है। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वो बीकानेर से होकर, देखिए आप, बीकानेर से होकर गुजर रहा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा तापमान है। ठीक है, साथ ही आप देखिएगा, थोड़ा साउथ में आइए अब राजस्थान के। यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये बता रही है कि यहाँ से दक्षिण में 25 डिग्री टेम्परेचर से तापमान, ठीक है, ये है 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो इससे ऊपर जो है, ऊपर का जो पार्ट है, नॉर्थ का जो पार्ट है, ये है 25 से अधिक और 27.5 से कम, यानी औसत जो 26 है वो है यहाँ पर। जबकि जो साउथ वाला पार्ट है, ठीक है, ये रेखा आपको दिख रही है, इससे जो साउथ का जो पार्ट है वो 25 या फिर 25 से कम है। ठीक है, 25 या 25 से कम है। और जो बीकानेर गंगानगर वाला पार्ट दिख रहा है, ये रेखा दिख रही है आपको, यहाँ पर 27.5 से ज्यादा है। ठीक है, प्लस है। साथ में ही आपको थोड़ा सा एक राउंड यहाँ भी दिख रहा होगा 25 डिग्री के साथ, यहाँ पर 26 में होकर 25 है। कौन सा है ये है सीकर और नागौर वाला। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है? सीकर नागौर का क्षेत्र है। यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है जुलाई महीने में औसत। ठीक है, ये जुलाई महीने का हो गया औसत तापमान। अब आपको एक दूसरे मैप पे लेके चलती हूँ। देखिए, यह है माध्य न्यूनतम तापमान। ठीक है, कौन से महीने में? जनवरी में सबसे कम तापमान होगा राजस्थान का, उस समय की बात है। देखिए, राजस्थान में सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे कम जो तापमान है। देखिए, 5 डिग्री टेम्परेचर जो है, 5 डिग्री, सिर्फ और सिर्फ 5 डिग्री, जो कि झुंझुनू से प्रवेश कर सीकर नागौर होता हुआ बीकानेर और ये जो हनुमानगढ़ से होकर ये रेखा गुजर रही है। यानी यहाँ बात करें तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री से कम है। ठीक है, 5 डिग्री से यहाँ कम टेम्परेचर है, माइनस में है, -5। ओके, यानी 5 जो डिग्री है उससे कुछ कम ही मिलेगा आपको। कहाँ?
हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू में आपको पता ही होगा कि सर्दियों में चूरू में सबसे कम टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है, माइनस में भी चला जाता है बहुत बार। नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो लाइन है ये बता रही है कि ये जो बीच वाला जो एरिया है, राजस्थान का जो बीच का जो पार्ट बचा है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 7.5 है। कितना है? 7.5 है। इसमें जो बीच के जो जिले आ गए सारे ही, पश्चिम के भी ये जिले हैं, जैसलमेर, बीकानेर, ये नागौर है, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद वगैरह सब है, टोंक, और ये सब आ गए, ठीक है। अब देखिए आप कुछ 7.5 की यहाँ एक अलग से लाइन दिख रही है आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि 7.5 से थोड़ा अधिक तापमान होता है, प्लस में होता है 7.5 से, ठीक है। और अगर साउथ की बात करें, हमारे राजस्थान में जो 10 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, जनवरी में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है बाड़मेर का, ठीक है। ये जो बाड़मेर और जालोर वाला जो एरिया है, यहाँ प्लस 10 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। और साउथ में देखिए आप 10 डिग्री के लिए अलग से और भी दिखेगा आपको, एक कोटाबारा है, यहाँ भी 10 डिग्री है, ठीक है। और जो ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला एरिया है, ये भी 10 डिग्री को बता रहा है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाएंगे तापमान कम होता जाएगा, और सबसे कम चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ में है, ठीक है। आप समझ गए होंगे इस मैप से अच्छे से। अब नेक्स्ट वाला जो मैप है वो है राजस्थान का मध्य अधिकतम तापमान कब? जनवरी में, ठीक है। ये अधिकतम तापमान कब रहता है? मध्य यानी औसत तापमान की बात हो रही है। तो जनवरी में देखिए, जनवरी में अधिकतम जो तापमान है वो सबसे ज्यादा मिलेगा आपको। देखिए साउथ में देखिए, आप सबसे दक्षिण में देखिए, जो बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला एरिया है, साथ में ही प्रतापगढ़ और झालावाड़ और बारा वाला जो एरिया है, यहाँ पर होता है अधिकतम सर्दियों का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस दक्षिण के अलावा आपको बाड़मेर, जालोर और पाली में भी मिल जाएगा, ठीक है। ये जो रेखा दिख रही है आपको, यहाँ भी प्लस 25 या 25 के लगभग आपको मिल जाएगा, ठीक है। अधिकतम तापमान की बात हो रही है अब की बार। और अगर हम बात करें उत्तर और उत्तर पूर्व की, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा अधिकतम जो तापमान है वो है 22.5, ठीक है। 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वो यहाँ पर यानी उत्तर या उत्तरी पूर्वी भागों में है, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर और जयपुर सीकर का एरिया आता है, ठीक है। और जो बीच का जो ये बच गया, ये 25 और 22 के बीच का मान लो आप, 23-24 के बीच में यहाँ जो तापमान है वो मिलेगा, ठीक है, 23 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हो गया। और अब एक मैप और है, ये है राजस्थान में जुलाई का जो है तापमान अधिकतम, ठीक है। अधिकतम तापमान देखिए जुलाई का, तो अधिकतम तापमान की बात करें, औसत तापमान यानी अधिकतम औसत तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है। देखिए किस एरिया का? उत्तर और उत्तर पश्चिम का, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और हनुमानगढ़, गंगानगर वाला जो एरिया है, यहाँ पर 37.5 डिग्री सेल्सियस प्लस होता है, ठीक है, प्लस में है, ये 37.5 प्लस में है। इसके बाद में दूसरा जो बीच में आपको दिख रहा है, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू वाला ये जो एरिया है, और आप उत्तर की पूर्व की भी बात करो तो दौसा, भरतपुर, अलवर, धौलपुर भी सब इसमें शामिल हो गए। यहाँ पर टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 35 और 37 का बीच का जो एरिया है वो ये है, ठीक है। यहाँ हो गया लगभग आप 36 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए। आगे देखिए, इससे दक्षिण में देखिए आप, दक्षिण में 35 से अब आगे की जो लाइन है, लास्ट जो रेखा है वो दिखा रही है कि यहाँ पर 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको मिलेगा, यानी 32 से कम है दक्षिण में, ठीक है।
कितना, ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाला एरिया और झालावाड़ में आपको 32 से कम, और इससे ऊपर और ये जो बीच का है यहाँ पर 32 और 35 के बीच का, यानी 33-34 तक आपको यहाँ मिल जाएगा। इस प्रकार ये न्यूनतम और अधिकतम तापमान जुलाई और जनवरी के महीनों का बताया गया है। मैप में आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब अपन चैप्टर रीड करेंगे जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए जलवायु पढ़ रहे हैं हम सबसे पहले। तो राजस्थान की जलवायु की बात करें तो देखिए जलवायु एक महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक होता है। ठीक है, ये एक भौगोलिक कारक है, बहुत सारे कारकों से मिलकर बनती है जलवायु। इसमें प्राकृतिक तत्व तो है ही है और उसके साथ ही आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्वरूप को भी शामिल किया गया है। ठीक है, आप जानते होंगे कि भौगोलिक आधार पर जो क्षेत्र जितना ज्यादा डेवलप है, जहां संसाधन अच्छे हैं, वहां आर्थिक यानी इकोनॉमिक जो दृष्टि से भी वो एरिया मतलब विकसित है, और अगर इकोनॉमिक दृष्टि से विकसित है तो जनसंख्या भी उस क्षेत्र विशेष की अधिक है। इसलिए जलवायु है जो कई तत्वों से मिलकर बना है। जलवायु की बात करें तो देखिए किसी भी विस्तृत क्षेत्र की बहुत लंबी अवधि, यानी कितनी, 30 वर्ष या 30 से भी अधिक वर्षों में जो औसत मौसमी दशाएं होती है, उस क्षेत्र की जलवायु कहलाती है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। किसी भी क्षेत्र की बहुत ही लंबे समय की जो मौसमी दशाएं होती है, लंबे समय की बात करें तो 30 या 30 वर्ष से अधिक के समय की अगर जलवायु की मौसमी दशाओं की अगर बात करें तो उसको जलवायु बोल दिया जाता है। जबकि मौसम एक ऐसा मतलब समय समय पर चेंज होने वाला एक घटक है। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम जब भी अपना कोई बाहर रहता है, अपने से थोड़ा दूर होता है, तो उसको सुबह शाम हम पूछते हैं आज सुबह का मौसम कैसा है, आज शाम का मौसम कैसा है आपके वहाँ। जबकि आपने देखा होगा, ये नोटिस किया होगा कि अपन उसे कभी ये नहीं पूछते कि आज सुबह की जलवायु कैसी थी। ठीक है, क्योंकि जलवायु एक बहुत ही दीर्घकालीन जो दशा है मौसमी वो है। ठीक है, और मौसम सुबह शाम बदलता रहता है, ये एक क्षणिक जो वायुमंडलीय दशा है वो है। ठीक है, तो देखिए तापमान, वायुदाब, पवन और वर्षा आदि जलवायु के तत्व होते हैं। तापमान के आधार पर विश्व को उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंधों में बांटा गया है। जैसा आप जानते होंगे कि जैसे कि अपना ये पृथ्वी है, तो यहाँ ये अगर विषुवत रेखा 0 डिग्री है तो यहाँ पर 23.5 यानी कर्क रेखा, और ये हो गई मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है वो हो गया उष्ण। ठीक है, उष्ण। और ये जो 23 से 66 के लगभग का एरिया है, ठीक है, ये हो गया शीतोष्ण। कौन सा? शीतोष्ण। और शीतोष्ण से ऊपर ध्रुव तक का जो एरिया बचा वो हो गया शीत। ठीक है, कौन सा कटिबंध? शीत कटिबंध। तो इस प्रकार से विश्व को हम तीन जलवायु वर्गों में रखते हैं, आर्द्र, उपाद्र और शुष्क जलवायु। विश्व को हम 3 कटिबंधों में बांटते हैं। कौन कौन से? उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध। ठीक है, इसी प्रकार हम जलवायु को भी निर्धारित करते हैं और इस आधार पर ही आर्द्र, उपाद्र और शुष्क जलवायु के भी वर्ग होते हैं। ठीक है, राजस्थान की जलवायु शुष्क से उपाद्र मानसूनी प्रकार की है। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है, राजस्थान की जलवायु कैसी है? शुष्क से लेकर उपाद्र मानसूनी प्रकार की जलवायु है। ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं कि मानसूनी है और शुष्क भी है। हम जानते हैं कि हमारा मरुस्थल है वो बहुत ही शुष्क है, और उपाद्र तक है, यानी जो पूर्वी जो राजस्थान है, दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है, वहाँ का जो वहाँ की जो जलवायु है वो उपाद्र है। तो हम कहेंगे कि शुष्क से उपाद्र मानसूनी प्रकार की राजस्थान की जलवायु है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ दैनिक और वार्षिक जो तापांतर होता है वो बहुत अधिक होता है।
अल्प वर्षा होती है यहाँ, गर्म झुलसा देने वाली लू चलती है और तीव्र आंधियां चलती है, साथ ही शुष्क जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। वार्षिक और दैनिक जो तापांतर है वो उच्च पाया जाता है। ठीक है, तापांतर की बात करें तो जैसे कि दैनिक की बात करें तो रात और दिन का जो ताप होता है उसमें काफी अंतर होता है। ठीक है, सम जलवायु नहीं है, काफी अंतर होता है। वार्षिक की बात करें तो सर्दियों में, गर्मियों में यहाँ का जो टेम्परेचर होता है कभी माइनस में तो कभी ये 45-47 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। तो इसको कहेंगे अपन कि तापांतर जो है वो सर्वाधिक है, चाहे बात करें हम दैनिक की और बात कर लो चाहे आप वार्षिक की। ठीक है, ये बात हो रही है राजस्थान का जो पश्चिमी एरिया है, पश्चिमी जो राजस्थान है उसकी। तो ये जलवायु है, वहां पर ऐसे ऐसे जो फैक्ट हैं वो मिलते हैं देखने को। बात करें अगर हम अरावली के पूर्वी भाग की, तो अरावली का जो पूर्वी भाग है उसमें अपेक्षाकृत थोड़ा कम तापमान है और कम ही तापांतर है। वर्षा की भी थोड़ी अधिकता होती है, इसलिए वहां की जो जलवायु है वो उपाद्र जलवायु है। ठीक है, पश्चिमी भाग की कौन सी थी? शुष्क जलवायु। अब कौन सी आ गई? अरावली से पूर्व की तरफ उप आर्द्र जलवायु। बात देखिए, अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जलवायु को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं, यहाँ आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे ये, और आपको अलग करने होंगे। तो देखिए, अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, समुद्र से ऊंचाई, अरावली पर्वत की स्थिति और दिशा, मिट्टी की संरचना, वनस्पति का आवरण आदि सब मिलकर जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आदि सब मिलकर जलवायु बनाने में योगदान करते हैं उस क्षेत्र विशेष की। ठीक है, तो ये जो कारक हैं इनको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम राजस्थान की जो जलवायु है उसकी विशेषताओं के बारे में। ठीक है, क्या क्या विशेषताएं रखती है राजस्थान की जलवायु? तो देखिए, राजस्थान में शुष्क और उपाद्र मानसूनी जलवायु है। ठीक है, फैक्ट नंबर 1, ये शुष्क से लेकर उपाद्र तक की मानसूनी जलवायु है। यहाँ पर अधिक विषमता पाई जाती है वर्षा में। ठीक है, वर्षा कहीं ज्यादा कहीं कम, यानी अधिक विषमता परिलक्षित होती है। रेत की अधिकता होने के कारण दैनिक और वार्षिक जो तापांतर है वो अधिक पाया जाता है राजस्थान की जलवायु में। नेक्स्ट, ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो उच्च दैनिक तापांतर 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, जबकि सर्दियों में यह माइनस में चला जाता है। ग्रीष्म ऋतु में प्रचंड शुष्क और गर्म लू चलती है। यहाँ पर शीतकाल में तापमान जमाव बिंदु तक चला जाता है, यानी 0 डिग्री तक चला जाता है। पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप स्टार लगा लीजिएगा यहाँ पर, यहाँ से तो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिल ही जाएंगे। देखिए, यहाँ पूछा गया है, बताया है कि वर्षा की जो मात्रा है वो किस ओर बढ़ेंगे तब घटेगी और किस ओर बढ़ेंगे तो बढ़ेगी। ठीक है, आपको ध्यान से पढ़ना है। घटती हुई पूछ रहे हैं या बढ़ती हुई पूछ रहे हैं? तो देखिए, राजस्थान में हम जैसे जैसे पूर्व से, देखिए ये है मान लो अपना राजस्थान, तो राजस्थान में हम जैसे जैसे पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, यानी ज्यों ज्यों हम पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो वर्षा जो है वो कम हो जाएगी। क्या होगा? वर्षा क्या है? कम होती जा रही है। ठीक है, और वर्षा बिल्कुल कम हो गई। कहाँ? पश्चिम भाग में। पूर्व से पश्चिम कम वर्षा, दक्षिण से उत्तर कम वर्षा। ठीक है, और दक्षिण से उत्तर की ओर भी बढ़ेंगे तो भी वर्षा कम होगी, इधर भी कम होगी। और जैसे जैसे अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़े तो यहाँ यानी पूर्व की ओर वर्षा बढ़ जाएगी। उत्तर से अगर हम दक्षिण आए तो भी वर्षा बढ़ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करेंगे हम, एक मिनट, राजस्थान की, सॉरी अभी एक फैक्ट और है। देखिए, ये 7 नंबर पढ़ लिया हमने। 8 नंबर है कि यहाँ अक्सर सूखा और अकाल पड़ते रहते हैं।
ठीक है, ये आदत सी हो गई है राजस्थान की कि यहाँ पर अकाल और जो सूखा है वो पड़ते ही रहते हैं। और यहाँ एक कहावत है, कहावत को भी ध्यान में रखिएगा आप। एक कहावत है कि पग पुंगल यानी बीकानेर का एक स्थान है, पुंगल वहां की बात हो रही है। धन कोटड़े मारवाड़ का एक स्थान है और उद्रज बीकानेर, ठीक है। पग पुंगल धड़ कोटड़े उद्रज बीकानेर, भूल्यो चूक्यो जोधपुर ठाणु जैसलमेर। तो ये पंक्ति है, ये जो लाइन है वो किसके लिए है? वो अपने पश्चिमी राजस्थान के लिए है। अब राजस्थान की ऋतुएं हैं, तो देखिए राजस्थान की ऋतुएं जो है उनको अपन अगले लेक्चर में करेंगे। आज इतना ही काफी है, फिर थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। तो आज हमने जलवायु देखी है अच्छे से, राजस्थान की जलवायु। सबसे पहले हमने देखा जलवायु होता क्या है, मौसम क्या होते हैं, जलवायु क्या होता है, कैसी क्या परिभाषा है इनकी, कितनी जो टाइम पीरियड है इनका वो होता है। फिर हमने देखा कि किन किन कारकों का योगदान होता है जलवायु में, और हमने साथ में ही जलवायु की काफ़ी विशेषताएं देखी। राजस्थान की जो जलवायु विशेषताएं हैं उनको हमने बहुत अच्छे से देखा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आज जलवायु के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी होती है उसको कंप्लीट कर लिया। कल का जो वीडियो है उसमें पढ़ लेंगे हम राजस्थान की ऋतुओं के बारे में, ठीक है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।